जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की डिजिटल मीडिया की बड़ी मारूफ शख्सियत फ़र्रुख वड़ाई साहब। और जापान आए हुए हैं और जापान में उन्होंने काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ, तो मैंने सोचा कि कुछ इनसे बातचीत की जाए, जो छोटी छोटी वीडियो वायरल होती है उस हवाले से पूछा जाए। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख भाई, क्या हाल वालेकुम है, ठीक हैं सलाम। आप? मैं ठीक-ठाक कैसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह। जापान का दौरा चल रहा है? बहुत अच्छा है और आपकी मोहब्बत की वजह से ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मैंने चंद दिनों के अंदर जितने अच्छे शहर थे जापान हम्म। के, तकरीबन वो देख लिए हैं। चलें, वेरी और गुड। जो हम सुना करते थे ना वहाँ पे, हाँ योकोहामा के टायर, हाँ कावासाकी की हाँ मोटरसाइकिल, जी। ओसाका की बैटरी, ये हाँ, वो सारे यहाँ पे आके देखा और है। मैंने और सुना आप किसी से बात कर रहे थे, आपने कहा मैं योकोहामा आया हूँ, तो किसी ने कहा 2 टायर ले आना। ऐसा बीच में आप ऐसा बोले। हुआ है बिल्कुल। मैंने कहा यार टायर तो लेते आना। 2 मैंने कहा टायर। यार क्या गले में डाल के ले आऊँ टायर। और कवासाकी जब गए थे लोगों ने मोटरसाइकिल ले आना। तो जापान का ऐसे ही है, फिर लोग सुनते हैं तो फिर उन्हें याद आ जाता है। अभी शुक्र है किसी ने ओसाका का नहीं सुन लिया, वरना वो बैटरी वहाँ पे बड़ी ओसाका की मशहूर है। बैटरी मैंने में कहा ओसाका की बैटरी ले बैटरी आना, सेल ले में। आना। अच्छा, और भाई आप ये बताएं, आपने बड़े कम अरसे में माशाल्लाह बड़ी शोहरत हासिल की, और आपका इदारे ने भी, आप ज़ाहिर बात है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं इदारा खुद ब खुद, और इदारा अच्छा हो तो आप खुद ब खुद मशहूर हो जाते हैं। लेकिन ये क्या चक्कर है कि आप हमेशा कोई ना कोई ऐसा सवाल करते हैं चुपता हुआ कि वो वायरल होते होते दुनिया में पहुंच जाता है। एक दफ़ा मैं देखा, वो जो खलील रहमान कमर साहब के साथ कोई हाथापाई होते होते रह गई थी आपकी। वो नहीं, क्या वो मसले मसाइल होते हैं? मेरी तरफ से तो नहीं दिया था भाई, उनकी तरफ से कोशिश थी। बाद में वो मेरे दोस्त भी बन गए बड़े अच्छा, अच्छे। वो हाथापाई के तो बाद बने या हाथापाई के बाद मामला बने। सेट हो गया वो था? इंटरव्यू वहाँ पे रुक गया था। अच्छा, ये हाँ। मार्च का महीना है, जब औरत मार्च का बड़ा वहाँ पे चर्चा जी, था। जी, जी। तो तब मैंने उनसे सवाल पूछा था, उनको ज़रा सवाल मुनासिब नहीं लगा। हाँ। तो वो फिर आ गए, बल्कि गाली भी दे दी थी। तो इंटरव्यू वहाँ पे रुक गया। फिर अच्छा, उसके बाद एक दिन मुझे वो तकरीब में मिले कहीं पे। हाँ, और तकरीब में मिले तो उन्होंने कहा यार ये बात ख़त्म करो। अच्छा। तो मैंने मैंने वैसे हद की इज़्ज़त का उनके ऊपर कर दिया था। केस कर दिया था? हाँ। ओह! ये तो देखिए नई उन्होंने खबर है। उन्होंने फिर कहा बात ख़त्म करो। मेरे कुछ कॉमन दोस्त आ गए, मैंने फिर बात ख़त्म कर दी। अच्छा, लेकिन मैंने कहा उस शर्त पे करूँगा, वहीं से इंटरव्यू स्टार्ट होगा जहाँ पे रुका था। क्योंकि ओके। पहले तो 2-3 मिनट का इंटरव्यू हुआ था ना। हाँ, तो हाँ, गाली हो गई, तो वो हाँ। इंटरव्यू रोक दिया। उन्होंने कहा जी। कैमरे बंद करो। हाँ, हाँ। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया, वो भी पड़ा हुआ है इंटरनेट पे। अच्छा, हाँ, वो वेरी भी गुड, दिलचस्प। वेरी गुड। जो आप कह रहे हैं ना वायरल कैसे होता है, तो हुँ। मैं जब आया हूँ ना, तो मैं बहुत नॉर्मल सा चैनल था, वहां से स्टार्ट किया था। जी, 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 जी। तो जब मैं जाता था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, हाँ, हाँ, तो 40-50 रिपोर्टर बैठे होते थे। हाँ। और मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर बैठे होते थे। हुँ, हुँ। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि यहाँ पे 40-50 रिपोर्टर में हाँ, बड़े बड़े नाम थे। हाँ। तो पाकिस्तान के ये जो बड़े बड़े सियासतदान है, ये मुझे कैसे जानेंगे। जी, तो मेरे ज़हन में आया कि यार देखें, जो सवाल है ना ये आपकी पहचान होता है। आप ही तो पहचानो। एक अच्छा सवाल पूछें आप, तो फिर हुँ, आपको लोग पूछते हैं। हुँ। और मेरे साथ ये हुआ, यानी ओके। मैं एक बहुत ही छोटे से चैनल में था। हुँ। तो शेर रशीद साहब से मैंने ना हर हफ्ते जब वो आते थे ना हाँ, लाहौर, हाँ। वज़ीर रेलवे थे, हुँ, तो मैंने सवाल पूछना शुरू किया। हाँ, तो एक दिन मुझे उन्होंने बुला लिया, मुंडे इधर आ गल सुनिए, हाँ, वो अपना हाँ, नंबर दिया। हाँ। इस तरह से मेरा उनके साथ एक ताल्लुक बन गया, दोस्ती हुँ, हो गई। हाँ। तो बेशुमार लोगों के साथ इस तरह लोग कहने लगे यार ये आता है, ये कुछ मुख्तलिफ सवाल पूछता है, यार हुँ, ये कुछ करेगा, ये तंग करेगा, हाँ। ये। तो साफियों में भी ये हो गया कि यार ये जब भी आता है ना कुछ करेगा। तो ऐसा तो हुआ कि बहुत सारे जो चैनल में आप शुरू में जॉब के लिए गए हो और आपको उन्होंने ना लिया हो, सडनली उनको जब ये आप वायरल हुए हैं चीज़ों में, तो बोला यार ये बंदा तो अच्छा से निकल गया। पिछले दिनों एक चैनल के एक साहब थे, वो मिले मुझे, तो मुझे कहने लगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी है। हाँ, तो ये कहते क्या मतलब मेरी मेहरबानी। मैंने कहा 2017 में मैं जब तालीम हासिल कर रहा था, तो जी। मेरे जो जूनियर्स थे हुँ, और मैं था, हमने इकट्ठे इंटरव्यू दिया आपके इदारे में हुँ, रिपोर्टर के लिए। हुँ, तो आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ओके। और मेरे जो जूनियर्स थे, लड़के लड़कियां, उनको सिलेक्ट कर लिया। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा अगर आप उस दिन मुझे रिजेक्ट ना करते तो हुँ, आज मैं यहाँ ना होता, और मेरे जो जूनियर्स हैं वो आज भी आपके पास रिपोर्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। हुँ, तो यानी किस्मत बाज दफ़ा आपको हुँ, आपका इम्तिहान लेती है। हुँ, और आप समझ रहे होते हैं कि यार मैं तो गया, फारिग हो गया। तो हाँ, जब मुझे नहीं रखा था तो आप सोचे मैं कितना मायूस हुआ होऊंगा, हुँ, मेरी आंखों में कितने ख्वाब होंगे। हुँ। तो इस तरह कई चैनल्स में हुआ अच्छा, कि आप को मैंने देखा है कि आप बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, और बहुत सारे गरीब लोगों की भी आप हाईलाइट करते हैं, और बहुत दफ़ा आपकी वजह से उनके मसाइल भी हल हो जाते हैं। कोई ऐसा कोई बड़ा वाक़या जिसकी वजह आप समझते हो आपके इंटरव्यू से उनके मसले हल हो गए हों? इरफान भाई बेशुमार, मतलब इस मीडियम की यही अच्छी बात है। हुँ, रवायती मीडिया जहाँ पे गरीब आदमी का नंबर काट देता है ना, हुँ, वहाँ पे डिजिटल वाले वही नंबर चला देते हैं। ओके। तो एक खातून थी, वो मजदूरी करती थी। इस तरह की बेशुमार मिसालें जी, मौजूद हैं, अगर आप सर्च कर लें जी, जाके। जी। तो खातून मजदूरी करती थी बाकायदा, वो रेडी, हुँ, ईंटें ऊपर फेंकना, हुँ, हुँ। रेत ये वो करना ना, ये हाँ, करती थी।
तो फिर क्या हुआ कि वो मुझे पता चला किसी दोस्त के जरिए, मैंने उसका इंटरव्यू किया। तो मैंने उसे कहा तुम क्यों करती हो, खावन छोड़ गया था। उसने कहा जी मैं इसलिए करती हूँ ताकि बच्चों को पढ़ा सकूं, मेरा घर नहीं है, किराया पे है, ये है वो है। तो इंग्लैंड से कोई अल्लाह का बंदा था, बड़ा ही ज़बरदस्त आदमी, जिसने उनको घर भी लेके दिया, उनके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए कि उनके बच्चे अगले 10-15 साल पढ़ सकें। तो एक ये एक बात है। फिर कई एक बुजुर्ग थे जिनका कोई वाली वारिस नहीं था। तो एक दिन मैं लाहौर की पुरानी आबादी में गया तो पता चला इनका बड़े खुशहाल हुआ करते थे। उधर चला गया तो वो दवाइयाँ नहीं थी, बुरे हाल में रह रहे थे। इसी तरह वीडियो चली, लोगों ने इतनी मदद की कि वो हो गया। एक बड़ी एक्ट्रेस थी, वो झुग्गी में रह रही थी जाके, यानी डांसर थी। और उसने बताया कि जब उसका डांस चलता था तो लोग लाख लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेते थे और चीज़ें। तो पता चला कि सब्जाजार लाहौर में एक इलाका है, वहाँ की झुग्गी में रह रही है। वो भी पड़ा हुआ इंटरव्यू मौजूद है। फिर उसका किया, फिर उसको किसी ने घर लेके दिया, पैसे दिए, यानी मेरा उसमें कोई किरदार नहीं। लोग ओवरसीज खास अभी तौर कोई पे, फोन भी आपके पास आया था, कोई हज पे आपने कोई वीडियो की थी, किसी को हज पे भिजवाना चाह अब रहे वो थे? किसी वो एक थे ख्वाजा असरा थे, तो उन्होंने कहा कि बस मेरी यही अब ख्वाहिश है कि मैं हज पे जाऊं। मैंने उनसे पूछा आपकी ख्वाहिश, मैं पूछता हूँ अक्सर। तो उन्होंने कहा हज पे। तो अभी किसी पिछले दिनों फ़ोन आया, कभी 2-4 दिन पहले, कि वो उनकी हज की ख्वाहिश है और हम पूरा करना चाहते हैं, आप उनका रब्ता नंबर दे दो। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। आप जब किसी की ख्वाहिश पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए आसानियां पैदा अल्लाह करता ताला है। ने वो सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। अब देखें ना, मैं जापान में आपके साथ, जी। हम आपके कॉलम पढ़ते थे वहाँ पे, yes, और आज हम आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं। जी, जी। तो इससे ज़्यादा खुदा की क्या देन हो सकती है। तो अल्लाह ने मेरी भी बेशुमार ख्वाहिशें पूरी की। मैंने इन 3 सालों में, 4 सालों में शोहरत, दौलत, इज़्ज़त सब कुछ इंजॉय किया। दुनिया के 12-13 ममालिक में गया और लोगों ने इज़्ज़त दी। यहाँ पे भी आप देखें, हर शहर में लोगों ने इज़्ज़त दी। तो तो ये अल्लाह आपने का बड़ी करम है। कम उम्र में माशाल्लाह बड़ी तरक्की की, अभी बहुत चांसेस आपके आगे बढ़ने के मौजूद हैं। जापान में आपने 8-10 दिन गुजारे, लोगों से मिले, जापानी सिस्टम को देखा, जापानी, आपको क्या लगता है कि जापानी और पाकिस्तानी, जापानी क्यों इतना आगे रह चले गए और हम पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गए? जापानी अपने काम से काम रखते हैं, एक बात ये। दूसरा, ये बड़ी आजिज़ी है इन लोगों के अंदर। मैंने यहाँ पे देखा कि किसी को मैंने रास्ता भी दिया तो उसने झुक के मुझे 3 मरतबा सैल्यूट किया है और फिर उसने कहा कि जनाब आपका शुक्रिया। तो अभी ये ना, यहाँ पे कोई थाई लड़की थी, तो मैंने उसे बताया तुम्हारा बैग गिर गया है। तो उसने बैग अपना पकड़ा और चुप करके चली गई। तो मुझे एक बंदे ने कहा, उसने कहा यहाँ पे अगर जापानी लड़की होती तो वो 12 मरतबा नीचे झुकती, आपका ये शुक्रिया अदा करती फिर। तो मैंने ये देखा कि ये झुकते हैं तो फिर पूरी दुनिया के सामने ये सर उठा के चलते हैं। और हम लोग पूरी दुनिया के सामने झुक रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम आपस में एक दूसरे के सामने नहीं झुक रहे। जहाँ पे हमें झुकना चाहिए वहां पे हम खड़े हो गए हैं, जहाँ पर हमें खड़े होना चाहिए वहां पे हम झुक गए हैं। और फिर यहाँ के सिस्टम, लोग अपने काम से काम रखते हैं, पुरअमन है। जहाँ थैंक यू कहना चाहिए थैंक यू कहते हैं, जहाँ पे सॉरी कहना चाहिए वहाँ पे सॉरी कहते हैं, और कुछ नया करना चाहते हैं। यहाँ का बूढ़ा आदमी भी खुददार है, वो कहता है पीछे हटो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपकी। वो गिरने भी लगा है तो उसे लोग उठाने लगे हैं, तो उसने कहा जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल का बुजुर्ग तक सारे काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये भी कौम की आगे बढ़ने की वजह है। और पाकिस्तान और यहाँ का मुआवजा करें तो ये तो एक डिफरेंट दुनिया है, और ये वो दुनिया है जहाँ पे हर साल कभी जल्जला आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और फिर भी ये यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये एक डिफरेंट कौम है। सर बहुत खुशी है आपसे मिलकर फरूक भाई, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन सर इन सेम है जापान। सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।